हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक नदी बहती थी। लोग उसे जादुई नदी कहते थे। मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन और नेक इरादे से उस नदी के पास जाता, उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन जो लालच लेकर जाता, वह खाली हाथ लौटता। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो जादुई नदी के पास जाओ। लेकिन याद रखना, वहाँ केवल सच्चे दिल वालों की सुनवाई होती है। अगली सुबह अर्जुन नदी की ओर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, ऊंची चढ़ाइयाँ और खतरनाक रास्ते, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। कई घंटों बाद वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई नदी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। मुझे इतना काम मिल जाए कि मैं ईमानदारी से अपना जीवन चला सकूं। इतना कहते ही नदी में हल्की लहरें उठीं। एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, तुमने अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए मांगा है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अचानक नदी के किनारे एक छोटा सा बीज आकर गिरा। अर्जुन ने सोचा, मैंने तो मदद मांगी थी, यह बीज क्यों मिला? फिर भी उसने उस बीज को घर लाकर अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ पर ऐसे फल लगते थे जो बीमार लोगों को स्वस्थ कर देते थे। अर्जुन ने उन फलों को कभी बेचना नहीं चाहा। वह ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में फल देता। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। गांव में खुशहाली फैल गई। यह देखकर गांव का सबसे अमीर और लालची व्यापारी रघुवीर जलने लगा। उसने सोचा, अगर मैं जादुई नदी से सोना मांगूंगा तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह भी नदी के पास पहुंचा और बोला, मुझे सोने के पहाड़ चाहिए, हीरे चाहिए, अपार दौलत चाहिए। नदी कुछ देर शांत रही, फिर अचानक तेज हवा चली। नदी का पानी काला पड़ गया और देखते ही देखते रघुवीर के सामने रखी सोने की थैली पत्थरों में बदल गई। एक आवाज़ आई, जो केवल अपने लिए जीता है, उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। रघुवीर शर्मिंदा होकर लौट आया। उधर अर्जुन लगातार लोगों की सेवा करता रहा। उसकी माँ भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव के लोग अर्जुन का सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद वही बुजुर्ग फिर अर्जुन के पास आए और बोले,
बेटा, असली जादू नदी में नहीं था। असली जादू तुम्हारे दिल की सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थ सेवा में था। नदी ने केवल तुम्हें यह एहसास कराया। अर्जुन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशियाँ धन से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में मुस्कान लाने से मिलती हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग जादुई नदी के पास इच्छाएं लेकर कम और अच्छे कर्म की प्रेरणा लेकर ज़्यादा जाने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे मन, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा में ही सबसे बड़ा जादू छिपा होता है। लालच इंसान को खाली कर देता है, जबकि नेक दिल उसे जीवन भर का सम्मान और सुख देता है। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आशा है अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक फिर से प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।